हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन फास्टर स्मार्टर लर्निंग में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग जो कर रहे थे प्रकाश कर रहे थे, यानी प्रकाश से संबंधित बहुत सारी चीजों पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। और आज जो है यहाँ पर हम लोग उस चैप्टर्स को आगे बढ़ाने वाले हैं। उसमें हम लोगों ने देख लिया था भाई, हम लोगों ने उसमें अपवर्तन देख लिया था, परावर्तन देख लिया था, ठीक है। हम लोगों ने अपवर्तनांक देख लिया था। इन सारी चीजों पे हम लोगों ने चर्चा कर ली है पिछले क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आप सबको जो है वो क्लास जो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले लेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग लेंस पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप सबको जो अच्छे तरीके से जुड़े रहिएगा और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चूंकि अभी जो है अभी परिस्थितियां कुछ अनुकूल नहीं है, हमारे अनुकूल नहीं है, क्योंकि अभी जो है आपका ये सर्वर जो है अभी डाउन चल रहा है। तो इसी कारण से हमारे पास अभी फिलहाल लिंक का ये प्रॉब्लम है, यानी कहने का मतलब ब्रॉडबैंड का वो कनेक्शन जो है हमारे पास अभी लिंक फेलियर के कारण जो है हम जो है लाइव नहीं आ पा रहे हैं। इसके कारण से मैं आपके सामने जो है वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका जो है किसी प्रकार से कोई क्लास जो है वो बाधित न रहे, ठीक है। तो क्लास को आप पूरे अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिएगा। और यहाँ पर जितना भी चीज मैं यहाँ पर लाने वाला हूँ वो स्लाइड के रूप में आपके सामने आएगा, क्योंकि हम चाहते हैं भाई कि कम समय में जो है आपका ये सेशन जो है कंप्लीट हो। क्योंकि बच्चे जो है वीडियो देखना पसंद नहीं करते, ज्यादातर बच्चे जो है वो लाइव आना पसंद करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब आई मीन लाइव वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम यहाँ पर प्रीमियर सेट करेंगे इस वीडियो को, ठीक है। तो आप सबको जो है अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिएगा और लिखने में समय व्यर्थ ना हो, इस कारण से मैंने यहाँ पर स्लाइड लगा रखा है। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पे शुरू करते हैं और सबको अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिएगा वीडियो को और लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंस की बात कर ले। तो यहाँ पर बाबू बात कर रहा है बाबू गोलीय लेंस की। किसकी बात कर रहा है? तो गोलीय लेंस की बात कर रहा हूं। तो आप सबको पता है गोलीय लेंस क्या होता है। तो यहाँ पर स्पष्ट तरीके से मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। बोले यहां तक बातें क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर है? तो हो सकता है सभी किसी को यहां तक बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए इस चीज को समझते हैं। भाई ये क्या होता है ना, गोलीय लेंस जितने भी होते हैं ये गोले का भाग होता है। सीधी सी बात में अगर यहाँ पे बताऊं आपको तो ये क्या होता है, ये गोले का भाग होता है। आप सबको ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा ये सारी चीजें जो है ये गोले का भाग होता है। यानी कहने का मतलब अगर मान लिया कि इस प्रकार से कोई लेंस आ रहा है, ठीक है, अगर इस प्रकार से कोई लेंस है, ये लेंस ही है, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग को यही लेंस पढ़ना है, तो हम लोग अभी फिलहाल इसी लेंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो, ये हमारा लेंस है, ठीक है। ये हमारा लेंस है, दो लेंस है हमारे पास। फिलहाल देखिएगा ये दोनों जो है, ठीक है, ये गोले का भाग होता है, यानी दो गोले का भाग होता है। कितने गोले का भाग होता है? दो गोले का भाग होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपके फोकस दूरी भी दो मिलेगी, ठीक है ना। फोकस भी दो होंगे इसके, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यानी कहने का वक्रता केंद्र भी इसके कितने होंगे? दो होंगे। तो इसीलिए बाबू यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई कि यहाँ पर ये जो है दो गोले का भाग है, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, तो ये बाबू क्या है आपका? ये आपका दो गोले का भाग है। देखिएगा एक तो इधर से, ठीक है, और एक अगर देखा जाए तो इधर से, ठीक है। दोनों हालांकि इक्वल होगा, ये नहीं है। और ये भी बाबू कुछ उसी तरह से ये भी होगा, ठीक है ना, ये भी कुछ उसी तरह से होगा। तो इसीलिए बाबू यहाँ पर क्या होगा आपका, ये आपका F2 और इधर क्या होगा आपका F1, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा आपका F1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका F2 हो जाएगा। और इसमें भी वक्रता केंद्र जो होगा आपका ये, हालांकि यहाँ पे मैंने ये गोले को अच्छे तरीके से मैंने ड्रॉ नहीं किया नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, अगर यहाँ पर F1 लिखते हैं तो इसको हम C1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसको हम C1 लिखते हैं। ये F2 है तो ये गलत जगह हम बना दिए इसको, यहाँ पर F2 रहता तो ये क्या होता है आपका C2 होता, ठीक है। तो इस तरह से दो वक्रता केंद्र भी होता है और क्या होता है यहाँ पर दो फोकस भी होते हैं इसके, ठीक है। भी होते नहीं, होते ही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? हमारा गोलीय लेंस है। क्या है ये? हमारा गोलीय लेंस है। तो इसको हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस कहते हैं। यानी इसका क्या होता है? उभरा हुआ भाग होता है, और जो धसा हुआ भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं अवतल लेंस कहते हैं। उसमें भी होगा आपका कितना? दो फोकस होंगे और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, जिसको हम लोग C1 और C2 और F1 और F2 से डिनोट करते हैं। कभी कभी हम लोग C को याद देखिएगा, इसको हम लोग कभी कभी क्या कह सकते हैं? हम लोग 2F1 कह सकते हैं, यानी C1 को हम लोग कह सकते हैं 2F1। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है वक्रता त्रिज्या जो होता है, वक्रता त्रिज्या जो होता है वो 2F के बराबर होता है, यानी दो गुना फोकस दूरी के बराबर हो जाते हैं, दो गुना होता है फोकस दूरी के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2F1 बराबर क्या होगा आपका? C1 हो सकता है, और C2 को हम लोग लिख सकते हैं 2F2 लिख सकते हैं, यानी दो जो है फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होता है ये, ठीक है ना। यानी दोगुने के बराबर होता है, फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कहीं कहीं हम लोग यूज करेंगे 2F2 यूज करेंगे और 2F1 यूज करेंगे, C1 और C2 यहाँ पर यूज करने वाले हैं हम लोग। तो इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर अब बात करता हूँ, यहाँ पर आपके सामने आ रहा है एक, आगे आपके सामने जो है उत्तल लेंस। क्या आगे आपके सामने? उत्तल लेंस आ गया। तो उत्तल लेंस को समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से सभी कोई।
मैं चाह रहा हूं यहाँ पर फटाफट आपको सारी चीजें क्लियर करके यहाँ से वीडियो को छोटा से छोटा बनाऊं, तो इसीलिए आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से कंसंट्रेट होकर पूरे एकाग्रचित होकर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है वीडियो में, और मजा आएगा भी क्यों ना भाई, हम लोग पढ़ने जो आए हैं, है कि नहीं। चलिए, तो आपके सामने जो है आ गया है ये वाला उत्तल लेंस। क्या आ गया आपके सामने? उत्तल लेंस आ गया। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे करें, यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी कहने का मतलब ये उभरा हुआ होता है। क्या होता है? ये उभरा हुआ होता है। ठीक है, आपके सामने फोटो कुछ दिख रहा है, ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पर वो क्या है आपका, यहाँ पर क्या है, किनारे पे पतला है, लेकिन बीच में क्या है, बीच में आपका मोटा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई कि किनारे पर कितना पतला है और बीच में क्या है, कितना मोटा है। तो ये होता है आपका उत्तल लेंस होता है, और इसको हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्यों कहते हो आप सबको पता है। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं आप सबको पता है, मैंने बताया था भाई कि अभिसारी दर्पण का काम क्या होता है, प्रकाश को एक जगह केंद्रित कर देना, प्रकाश को एक जगह केंद्रित करना। देखना जरा ध्यान से, यहाँ पर प्रकाश जो है एक जगह से वो क्या होगी, आपकी केंद्रित होगी। ठीक है, ये प्रकाश को केंद्रित करने का काम करता है, ये प्रकाश को केंद्रित करने का काम करता है, इसीलिए हम लोग क्या कह दिए भाई, इसको अभिसारी लेंस कह दिए। प्रकाश को या प्रकाश की किरण कहो, प्रकाश को या फिर प्रकाश की किरण कहो, बात वही है। ठीक है, तो उत्तल लेंस उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं भाई कि अवतल लेंस फिर क्या होता है। अवतल लेंस फिर क्या होता है आगे देखते हैं। देखना जरा ध्यान से सभी दोस्त, आपके सामने अवतल लेंस आ गया भाई। यहां पर क्या कर रहा है भाई कि आपका जो है यहाँ पर कर रहा है भाई कि बीच की अपेक्षा जो है ये बाहर मोटा होता है, यानी किनारों पर मोटा होता है। तो बिल्कुल किनारों पर मोटा होता है भाई, आप देख लीजिए यहाँ पर बीच में क्या है, बहुत ही पतला है, लेकिन क्या है, किनारों पर, दोनों किनारों पर क्या है, ये मोटा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा अवतल लेंस हो गया। क्या हो गया, हमारा अवतल लेंस होगा। और ये भी एक गोले का भाग होता है, यह भी एक ठोस गोले का भाग होता है। ठीक है ना, किस टाइप के गोले का भाग होता है, ठोस गोले का भाग होता है। ठीक ना, और वहां पर हम लोग दर्पण में पढ़ रहे थे क्या, खोखले गोले को पढ़ रहे थे, और ये क्या होता है, हमारा ठोस गोले का जो है ये भाग होता है। बोल बाबू, यहां तक बातें क्लियर। तो बीच में क्या होता है, ये मोटा होता है। क्या होता है, ये बीच में मोटा होता है, और साइड में क्या होता है, ये किनारों पर ये पतला होता है। तो ये होता है हमारा अवतल लेंस, और इसको हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ये अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस कहने का मतलब क्या करता है, ये प्रकाश को अपसरित करता है, बिखेरता है। ठीक ना, ये प्रकाश को बिखेरने का काम करता है, एक जगह केंद्रित नहीं करता ये। ठीक है, प्रकाश कुछ इस तरह से आएंगे और यहां से निकल जाएंगे, प्रकाश कुछ इस तरह से आएंगे और निकल जाएंगे। तो क्या करता है, ये अपसरित करता है प्रकाश को, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी हम लोग कहते हैं। तो उत्तल लेंस को हम लोग कह रहे थे अभिसारी लेंस कह रहे थे, और इसको हम लोग कह रहे हैं अपसारी लेंस कह रहे हैं। किसको बाबू, तो हम लोग अवतल लेंस को कह रहे हैं। बात क्लियर। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब इसके द्वारा कुछ रेखीय चित्र जो है बनाने की कोशिश करेंगे, यानी किरण आरेख खींचने की कोशिश करेंगे। तो हमने आपको दर्पण में पढ़ाया था कि वहां पर कुछ नियम थे, कुछ कानून थे, कुछ कायदे कानून थे, है ना, किरण आरेख बनाने के। तो भाई ऐसे कैसे रह जाए भाई कि इसके कुछ कायदे कानून नहीं होंगे, इसके भी कुछ कायदे कानून यहां पर होंगे। ठीक है ना, जो क्या करते हैं भाई, जिसके माध्यम से हम लोग किरण आरेख को ड्रॉ करेंगे, उसको आरेख को खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं सबसे पहला नियम जो है आपके सामने क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नियम देखना जरा ध्यान से, ये बहुत ही शानदार है बाबू, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आप सबको यहाँ पर समझ में आने वाला है कि उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम है यहाँ पर। तो सबसे पहला नियम है, क्या नियम कहता है, तो नियम कहता है कि बिंब से मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। आप सबको पता है, मैंने उसी तरह से बताया था बाबू कि क्या बताया था मैंने, जब कभी भी प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो क्या होती है, परावर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। तो यहां पर भी अपवर्तन हो रहा है ना, चूंकि यहां पर क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। तो अपवर्तन हो रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये मुख्य फोकस से होके गुजरेगा। तो मुख्य अक्ष के अगर समानांतर है तो मुख्य फोकस से होकर ये गुजरेगा। तो ये पहला नियम आपका कह रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो भाई कि दूसरे तरफ, लेंस के दूसरे तरफ ये हमारा, मान लो कि हमारा लेंस है, ये बाबू मान लीजिए कि हमारा क्या है, ये हमारा लेंस है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये हमारा, इसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं बाबू। ये हमारा लेंस है, ठीक है, और प्रकाशिक केंद्र से क्या होती है, हमारा मुख्य अक्ष जो है वो गुजरा हुआ होता है, वहीं से जाता है। ठीक है, अब देखना यहां से, देखो बाबू, अगर ये समानांतर आएगी मुख्य अक्ष के, ये समानांतर, ये अगर हमारा F1 है, ठीक है, ये C1 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये F2 है, और ये क्या हो जाएगा, हमारा C2 हो जाएगा। बात क्लियर कि नहीं क्लियर। चलो अब यहां से, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये अपवर्तित होकर
यानी अपवर्तन के बाद ये लेंस के दूसरी तरफ कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। तो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो ये हमारा हो गया पहला नियम। क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पहला नियम। अब इसी तरह से हम लोग दूसरे नियम को भी देखेंगे, हम इसी तरह से दूसरे नियम को भी देखेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखते चलिएगा सभी लोग, जितने दोस्त भी हैं हमारे। दूसरा नियम क्या कहता है, इस चीज को समझिएगा। दूसरा नियम कह रहा है कि जब मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, जब मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण जो है क्या होगी, अपवर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत हो जाएगी। चलो बाबू, हमने अभी भेजा था मैंने, मुख्य अक्ष के समानांतर, तो फोकस से गुजरा था। ठीक है, कहां से गुजरा था, फोकस से। अब बाबू फोकस से गुजारते हैं, अब कहां से गुजारते हैं हम लोग, फोकस से गुजारते हैं। तो क्या होगी, ये मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। उल्टा है भाई, उल्टा है ना भाई। जब मुख्य अक्ष के समानांतर गया तो फोकस से गुजरा, जब फोकस से जाएगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगा। बात ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहां से फटाफट आप देख लीजिए, यहां पर ये हमारा कुछ इस प्रकार से ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, हमारा यहाँ पर F1 है और ये हमारा C1 है, ये हमारा ये F2 है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, C2 है। चलो अब यहाँ से देखो जल्दी से फटाफट। अब यहाँ से देखिएगा वो, अगर फोकस से गुजारते हैं, ध्यान से सुनना, अगर अब फोकस से गुजारते हैं, ठीक है, फोकस से अगर हम गुजारते हैं तो ये क्या होगी, ये परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर जो ये किरणें निकल जाएगी। कुछ प्रकार ये आपके सामने कुछ फिगर जो है इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आपके सामने ये दूसरा नियम हो गया। तो पहला नियम क्या था, समानांतर जब जाएगी तो फोकस से गुजरेगी। दूसरी तरफ अपवर्तन के बाद, अपवर्तन में कोई परावर्तन की क्रिया नहीं होगी, प्रकाश कोई वापस लौट के नहीं आएगा। ठीक है ना, वापस लौट के नहीं आएगा, बस क्या होगा, वो बेंड करेगा अपने एक्चुअल पाथ से, अपने वास्तविक पाथ से क्या होगा, वो बेंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा, बस इतना ही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा सभी लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। तो यहाँ पे कर भाई कि जब फोकस से हम गुजारेंगे तो कहां से गुजरेगी, वो समानांतर, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर वो किरणें जो है वो गुजर जाएंगी। ठीक है, बातें क्लियर। तो चलिए अगला जो है, अगला नियम क्या कहता है, कुछ इस प्रकार से देखना जरा ध्यान से। अब करा जाएगी बाबू यहाँ पर, वहां पर तो मैंने बताया था आपको, कहां पर, आपके दर्पण में मैंने बताया था कि भाई जब सी से किरणें जा रही थी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से किरणें जा रही थी, यानी वक्रता केंद्र से जब किरणें जा रही थी तो कैसे हो रही थी, वापस उसी दिशा में लौट जा रही थी, है ना, उसमें किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। लेकिन हम लेंस की अगर बात करें, यहाँ पर लेंस की बात करें, तो लेंस में बाबू हम प्रकाशिक केंद्र से जब गुजारते हैं, यानी ओ से आप गुजार रहे हो, देख लेना ध्यान से, वहां पर प्रकाशिक केंद्र आपका क्या है। जब आप प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हो, ठीक है, तो यहां पर कोई अपवर्तन नहीं होगा, यहां पर कोई अपवर्तन नहीं होगा, ये किरणें जो है वो सीधी सीधी निकल जाएगी। तो ये आपका हो गया तीसरा नियम। पहला फोकस से जाएगा, सॉरी, पहला समानांतर जाएगा तो फोकस से गुजरेगा, और फोकस से जाएगा तो समानांतर निकलेगा, किसके, तो मुख्य अक्ष के। बात क्लियर। तीसरा जो हो जाएगा आपका, ये प्रकाशिक केंद्र से जो जाएगा तो कोई प्रकार, यानी किसी प्रकार कोई विचलन यहां पर नहीं होगा, किसी प्रकार कोई अपवर्तन यहां पर नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया तीसरा नियम हो गया। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला देखना आप ध्यान से। अब यहां पर तीन नियम के साथ साथ हम लोग अब आरेख बनाना शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना, हम लोग यहां पर अब आरेख बनाना शुरू कर रहे हैं। तो चलिएगा फटाफट देखिएगा। सबसे पहले हमने बाबू जिस प्रकार से दर्पण, चलिए अभी यहाँ पर हम इसको हटाते हैं, जिस प्रकार से हम लोगों ने दर्पण में देखा था, दर्पण में अच्छे तरीके से हम लोगों ने देखा था भाई कि जब अनंत पे वस्तु होती थी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता था, फोकस पे बनता था। कहां बनता था, फोकस पे। इस चीज को आप समझिएगा। यहां से मैं फिर से बता रहा हूं, आप सबको बता रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, बार बार बताऊंगा इस चीज को ताकि आप भूलो नहीं। ठीक है, देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे सभी दोस्त, जितने भी दोस्त देख रहे हैं यहाँ पर देखना जरा ध्यान से। यस, ये बाबू हमारा क्या है, ये हमारा मान लीजिए कि मुख्य अक्ष है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, और ये हमारा मान लीजिए कि अवतल दर्पण है। ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण है। सबको देखना जरा ध्यान से। मैंने क्या बताया था, यहाँ पर C था, यहाँ पर F था। जब मैंने बताया था कि जब वस्तु अनंत पर होती है, जब वस्तु अनंत पर होती है तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, फोकस पर। कहाँ बनाएगा ये प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब बनाएगा फोकस पर। बात क्लियर। ये प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा वो, तो ये प्रतिबिंब बनाएगा फोकस पर बनाएगा। ठीक है, आप ध्यान से सुनना सभी कोई। उसके बाद से अगर मैंने बताया था कि C के परे रहता, ठीक है, तो जैसे जैसे इधर खिसकेंगे प्रतिबिंब जो है आपका इधर खिसकना शुरू कर देगा। जब C से परे होगा तो C और F के बीच में कहीं बनेगा। ठीक है, C और F के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा, C और F के बीच में उल्टा बनेगा। ठीक है, दो किरणें प्रतिच्छेद करेंगी, ये मत समझना भाई कि ये क्या बना रहे हैं हम, ये गलत है भाई, है ना। फिलहाल दो किरणें प्रतिच्छेद करेंगी प्रतिबिंब के लिए, तो ऐसा मत सोचना कि भाई हम बना रहे हैं, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। जब इधर खिसक रहे थे प्रतिबिंब हमारा इधर खिसक रहा था, अनंत पे थे तो फोकस पे था,
अनंत पे थे तो फोकस पे था। जब आगे बढ़े सी से थोड़ा सा पर यानी सी के पीछे आए हम तो ये खिसक के आ गया सी और एफ के बीच में। जब सी पर आए तो सी पर ही बन गया, जब सी पर आए तो सी पर ही बन गया। और जब सी के पीछे यानी कहने का जब ये प्रतिबिंब सी के आगे गया यानी कहने का मतलब सी और एफ के बीच में गया तो कहां बनेगा, तो ये प्रतिबिंब बन जाएगा आपका सी के परे यानी पीछे बनेगा, सी के पीछे बनेगा। तो इस प्रकार से कुछ प्रतिबिंब यहां पर बन रहे तो हम लोग यहां पर देखेंगे लेंस में भी कुछ इसी प्रकार का काम होगा, लेकिन उसके जो है जगह जो है वो बदले बदले से होंगे। हालांकि सी और एफ तो वहां पर यूज होगा ही होगा, तो सी और एफ के बदले हम लोग यहां पर यूज करने वाले सी के सी के बदले तो F2F1 और 2F2 यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा, देखिएगा ध्यान से। यहां पर कह रहा है कि जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा F2 पर। F2 कहने का मतलब दर्पण के, दर्पण नहीं है ये, लेंस के पीछे, ठीक है ना, लेंस के पीछे यानी दूसरे तरफ, लेंस के दूसरे तरफ। आप कहोगे सर पीछे है, लेंस के पीछे बता रहे हो आपकी भाई ये यस। जब आप यहां पर देख रहे हो कि लेंस के ये पीछे बना रहा है यानी 2F यानी F2 कहने का मतलब समझ रहे हो ना, लेंस के पीछे, पीछे कहने का मतलब उसके दूसरे तरफ, दूसरे तरफ बन रहा है यहां पर। तो आप देख लो बाबू जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पे बनता है। कहां बनता है, फोकस पे बनता है। मैंने बताया था पहले नियम। तो फोकस पे बनेगा तो लेंस के दूसरी तरफ, क्योंकि यहाँ पर परावर्तन तो हो नहीं रहा कि लेंस के सामने बनेगा, ठीक है ना, यानी दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण से परावर्तन होगा, इससे थोड़ी होगा, इससे तो आपका अपवर्तन होगा। तो ठीक है, यहाँ कहां पर बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। और वो अत्यधिक छोटा होगा, किस प्रकार का होगा, अत्यधिक छोटा होगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वो होगा आपका अत्यधिक छोटा होगा, ठीक है। और जब ये फोकस पे बनेगा तो कैसे बनेगा, ये आपका वास्तविक बनेगा। किस प्रकार का बनेगा, ये आपका वास्तविक बनेगा। इस चीज में आप ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी लेंस के पीछे यानी लेंस के दूसरे तरफ जब वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो वो हमेशा वास्तविक होगा, वो हमेशा वास्तविक होगा। बात समझ में आ रही है ना, वो हमेशा आपका वास्तविक होगा। इस चीज को आप थोड़ा सा समझ के चलिएगा भाई कि वो हमेशा क्या होगा, आपका वास्तविक ही होगा, ठीक है ना। चलो देखना जरा ध्यान से, यहां पर वो क्या होगा, हमेशा वो आपका वास्तविक होगा, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब आप सबको पता है भाई किस प्रकार का होता है, उल्टा होता है। तो चलिए दूसरा देखिएगा, आपको समझ में आ रहा ना, चाहिए चीजें समझ में आ रही है ना। आप टेंशन ना लो भाई कि क्या क्या हो रहा है, वो टेंशन ना लो। देखो अभी फिलहाल हमारा बैटरी भी धोखा देने लगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई कि पूरा कायनात जो है हमारे साथ जो है मतलब लग गया भाई कि हमको आगे नहीं बढ़ने देगा, तो नहीं बढ़ने देगा। अभी इंटरनेट फेल्योर चल रहा है, उसके बाद से अभी देख रहे हो यार कि मेरा तबियत भी खराब था। अभी देख रहे हो यहाँ पर बैटरी का भी वही स्थिति है, बैटरी चल नहीं रहा भाई, बैटरी यहाँ पर अचानक हमको लग रहा है बैटरी भी खराब हो गया, ठीक है। तो समझिए कि 8-10 हज़ार का यहाँ पर भी खर्च जो है यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। बैटरी भी हमको, कैमरे का बैटरी भी हमको खरीदना पड़ जाएगा। अब हमको लगता है कि ये 8,000 के आसपास इसका बैटरी का प्राइस है, उतना आ जाएगा। चलिए तो दूसरे तरफ बढ़ते भाई, दूसरा देखना आप ध्यान से। तो यहाँ पर अब कह रहा है कि सी से परे रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं हम, सी से परे रख रहे हैं, ठीक है। तो सी से परे रखेंगे तो आपको मैंने बताया था कहां बनेगा, एफ और किसके बीच में बनेगा, सी के बीच में बनेगा, यानी एफ और सी के बीच में बनेगा। तो चलिए देखिए यहां पर दूसरे तरफ बन रहा है ना, एफ और सी के बीच में, तो यहां पर बन ही रहा है। उम्मीद करते हैं कि भाई कि चलिए यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई होगी। और यहां पर हमारा जो है बैटरी जो है धोखा दे चुका है, ठीक है। तो सारे कायनात जो है मिलकर हमको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। और ये हम मान सकते हैं भाई कि हाँ पूरा कायनात जो है मिल गया भाई कि इसका पैर खींचना है पीछे तो खींचना है, ठीक है ना। तो चलिए यहीं तक हम लोग सेशन को रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये यहाँ तक क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। और आगे का जो वीडियो है वो हम कल नेक्स्ट डे जो है ये करेंगे, क्योंकि अभी देखो प्रॉब्लम का भंडार हमारे पास हो गया है, ठीक है ना। तबीयत ठीक नहीं है मेरा, यह लिंक फेलियर है, सर्वर डाउन चल रहा है, ठीक है। उसके बाद से मोबाइल का डाटा भी क्या हो गया, यहाँ पर मोबाइल का डाटा भी प्रॉब्लम में आ गया। देख यार यहाँ पर अभी मैंने बैटरी चार्ज में लगाया था, मात्र 20 मिनट चला, जबकि बैटरी मेरा 2 घंटे चलता है। तो हम यहाँ पे कह सकते भाई कि हमारे पास जो है प्रॉब्लम का भंडार है भाई, यहाँ पर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा इस चीज का भाई कि अभी हम कितने मतलब आहत है इस चीज से भाई कि हमारे साथ मतलब ऐसा हो रहा है भाई, है ना।
तो अभी अभी देखो यार, मोबाइल का अभी ये क्या बोलते हैं ना, स्पीड बहुत ही स्लो हो गया, जिससे हम वीडियो भी अपलोड करने में हमको बहुत परेशानी होगी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर यहीं पे सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सपोर्ट करोगे, हमारे साथ जुड़े रहोगे, बुरा नहीं मानोगे किसी चीज का। ठीक है ना, क्योंकि अब परिस्थितियां कुछ ऐसी आ गई है, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं ज्यादा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर से जैसे जैसे परिस्थितियां ठीक होंगी, अनुकूल होगी, तो उस हिसाब से हम लोग अपने क्लास को भी शेड्यूल करेंगे और हम लोग क्लास भी करेंगे। तो आप निश्चिंत रहें, वीडियो आपको मिलते रहेगा चाहे जैसे भी हो। चलिए फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए लेते हैं विदा। बाय फ्रेंड्स।